सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। संख्या ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा सवाल जब कभी आए ना, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, क्योंकि दो क्रमांक धनात्मक सम संख्या की बात कर रहा है तो x मान लो, ठीक है। ऐसे वालों में फिर कह रहा है कि क्रमागत सम संख्या मान लेना, धातु वाले को लिख देना, कोई जरूर नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रमागत धनात्मक या सम संख्या, क्रमागत सम संख्या लिख दो डायरेक्टली, ठीक है भाई। तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, इसलिए x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2, इस x में ये 2 और जुड़ जाएगा, बस मेरे। अब वो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इनका वर्ग करना है, इनका वर्ग करना। कौन आया? वो बुड्ढू आएगा उन पर। ओ दाऊद करना है मेरा, बुला रहा है क्या? अभी आएगा घंटे बस, एक सवाल बता दो मेरा। सही है, संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो देखो हम क्या करेंगे, इनके वर्गों का योगफल करना है हमें, इन दोनों का वर्ग करेंगे, ध्यान से देखना भाई। और योग कह रहा है तो यहाँ प्लस का साइन लगाओ और फिर इसका लिखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना है 244 है, ठीक है भाई। यहाँ इसका वर्ग करेंगे, x तो x स्क्वायर आएगा प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे खोलना हमें, तो x की x करेंगे, x स्क्वायर प्लस के प्लस से करेंगे प्लस 2 दूनी 4, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, इसकी गुणा का दूना कितना आएगा 4x, ये प्लस का काम में आएगा माइनस में आएगा इक्वल टू 0, इसको इधर माइनस में ले आओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर, हाँ। उसके बाद प्लस का 4x है तो प्लस का 4x लिखेंगे, ये माइनस का 244 है, यहाँ प्लस का है तो इसकी कंपेयर इससे होगी, माइनस की डिजिट ज्यादा है प्लस की कम है, तो माइनस के 244 में से 4 हटाएंगे 240 मिलेगा इक्वल टू 0। अगर जब एक पहाड़ी से पूरी समीकरण हमारी कटती है ना, डिवाइड होती है तो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, ठीक है। तो आपकी समीकरण बनी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 120 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से करेंगे, 120 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से करेंगे, फैक्टर करेंगे, ध्यान से ध्यान देखो। तो 120 एकम 120, ठीक है भाई, देखो यहाँ करता हूँ, ध्यान देना, तो नहीं करते थोड़ा सा, 120 एकम 120, 120 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़े घटाएं तो ये 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 120 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 12 धाई 120 होता है, 12 धाई 120, और 12 में से अगर मैं 10 को घटाऊंगा तो बोलो मुझे 2 मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये वाला 2 मिल रहा है हमें। तो 120 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 12 और 10, सिंपल सी बात है। इस 2 की जगह पर हमें ये रखना है, बाकी सवाल को आगे बढ़ाना है। देखो x स्क्वायर लिखेंगे प्लस और ये लिखेंगे 12 माइनस 10 और x माइनस 120 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस ये दोनों के साथ गुणा करेगा 12x प्लस माइनस माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 भागों में इसको बांट देंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। जब बांटेंगे तो कॉमन दे ले रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। तो इसमें कॉमन क्या होगा पता है, इसमें x कॉमन होगा, क्या होगा यहाँ x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 12 बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा x प्लस 12 बचेगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ, इसमें कॉमन क्या होगा 10 कॉमन होगा, ठीक है। जो इस ब्रैकेट में आया है वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए हर हालत में, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें क्या है हमारा x प्लस 12, तो इसमें भी x प्लस 12 ही आएगा, ठीक है। दोनों सेम हुआ इसलिए एक ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे दोनों में से, और जो बाहर है उसको अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 10 और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इसको लेंगे बराबर जोड़ लेंगे, ध्यान से देखो x प्लस 12 इक्वल टू 0, अगर प्लस का काम में आएगा माइनस में जाएगा, और x माइनस 10 इक्वल टू 0, अगर माइनस का काम में आएगा प्लस में जाएगा, ठीक है भाई। तो आपका एक आंसर माइनस में और एक आंसर प्लस में, लेकिन माइनस वाला हमेशा गलत होता है, प्लस वाला हमेशा राइट होता है। अब संख्याएं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था वो, संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्याएं आप यहाँ लिख दो, संख्याएं, ठीक। तो एक तो 10 हो गई, x का मान जो आपने माना सबसे पहले, ठीक है भाई, एक 10 हो गई। और आप क्रमागत सम संख्या एक दूसरी संख्या और फाइंड करनी है, तो आपको 10 आया था प्लस का, तो 10 यहाँ रखो, 10 में प्लस 2 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 12। तो आपकी ये आंसर आ गए, मतलब 10,
12। ठीक है भाई, तो इस स्टेप से हमें सवाल करना है। अगला सवाल तुम स्टेप को खुद करना। ठीक है, दो क्रमांक धनात्मक सम की बात कर रहा है ना, संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब जो हम मानेंगे उनका वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, का योगफल 340 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। दो की बात कर रहा है, तो मान लो सबसे पहले आप मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x। ठीक है भाई, वो कह रहा है फिर क्रमागत सम संख्या लिख दो, क्रमागत सम संख्या। ठीक है भाई, आप ऐसे भी सकते हैं क्रमागत धनात्मक सम संख्या, सब सही है। ठीक है, तो सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, इसलिए x प्लस 2 ये जुड़ जाएगा। इसमें हमने 2 जोड़ दिया, तो x प्लस 2 बन गया। ऐसे सवालों में ऐसे होना है, ध्यान रखना। अब कह रहा है वर्गों का योग, इनके इन दोनों के वर्ग करेंगे हम। देखो ध्यान से, इस पे इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। कर दिया, यह जगह यूं छोड़िए। वो कह रहा है कि का योगफल, योग माने प्लस का साइन और फल माने बराबर, 340 है। कितना भैया? 340। बात समझ पा रहे नहीं? अब हमें करना क्या है, इसका हमें होल स्क्वायर खोलना है, तो इसका वर्ग करेंगे भाई, तो इसका एक्स स्क्वायर ही आएगा। प्लस है तो प्लस, लेकिन ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया है। x की x गुणा करेंगे, प्लस की प्लस से करेंगे, 2 की 2 से गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस, इसकी गुणा करो, 2 की x से 2x, उसका दुगना करो 4x, और साथ साथ इसको इधर ले आओ, माइनस में आएगा ये ना, इक्वल टू 0। बस समझ रही? उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो कितने एक्स स्क्वायर आएंगे? 2x स्क्वायर, प्लस का 4x तो प्लस 4x लिखेंगे। ठीक, इसके इससे इसकी कंपेयर होगी, तो माइनस के 300 कितना वजन चाहिए? 336 इक्वल टू 0। अब एक पार्ट से कट रहा तो फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, 13 हो गए, 2 छंग 12, बचा 1, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। तो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस, एक काम करता हूँ, ये लिखता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, समझ पा रहा नहीं? माइनस 168 इक्वल टू 0। ठीक, अब 168 की मल्टीप्लाई है 1 से करनी है हमें, तो 168 एकम 168 आएगा। ठीक है भाई, और 168 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े घटाएं तो 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 168 आना चाहिए। कौन से पहाड़े में 168 आएगा, तो हम यहाँ निकाल के देखते हैं। ध्यान से देखो भाई, मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ, 168 के वाले फैक्टर कर लो ध्यान से। ठीक है भाई, देखो घटाए कितना लाना, 2 लाना है, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब देखो ध्यान से, 7 दूनी कितना होता है? 14, 3 दूनी कितना होगा? 6, और 6 दूनी कितना होगा? 12। बोलो 14 और 12 बन रहा है नहीं बन रहा है फैक्टर? देखो 14 गुणा 12, तो गुणा करने पर 168 मिल जाएगा, और 14 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो बोलो मुझे 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा? इसका मतलब फैक्टर क्या होंगे इसके 168 के? 14 और 12। बात समझाई नहीं? ऐसा हमें ये करना है। बात समझाई भाई? यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कैसा, कि हम 7 दूनी हमारा हो गया 14, और हमने फिर 3 की गुणा 2 से कर दी, 3 दूनी हो गया ये 6, और 6 दूनी हो गया 12, तो 14 12 आ गया। मुझे लग रहा है कि 14 में से 12 जाएगा तभी हमारा 2 बचेगा, तो इसका फैक्टर वही होगा 14 और 12। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 की जगह पर इस ब्रैकेट को रखना है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 12 और 1 माइनस 168 इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस, ये इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, एक्स लग जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, फिर समझ लो प्लस माइनस 12x और माइनस 168 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 भागों में बांट देते हैं। बात समझ आ रही? अब इसमें कॉमन क्या होगा भाई? x कॉमन होगा, क्या बचेगा? x प्लस 14 और माइनस जो इस ब्रैकेट में आया है वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तो बोलो कॉमन क्या होगा? 12 x माइनस माइनस प्लस, और 14 तो 14 इसमें लिख दो। बात समझ आई नहीं? भाग करोगे 12 से तो भी 14 आएगा। देख लो भाई, 12 एकम 12, तो कितने बचा? 4 48 हो गए, 12 चौक 48, सेम हो गया नहीं हो गया? तो इसलिए x प्लस 14 लिखेंगे, और जो बाहर है उसको अगली ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे करके, और इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे बराबर 0 लेंगे,
x प्लस 14 इक्वल टू 0। अगर ये प्लस का तो क्या में जाएगा माइनस में, मतलब एक हमारा माइनस का आया। इसको लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर ये माइनस का तो वही काम जाएगा प्लस में, तो हमारा एक प्लस में आया। अब मुझे ये बताइए, वो पूछ रहा है संख्याएं। संख्याएं मतलब है संख्या पूछता तो एक पूछता, संख्याएं इसका मतलब एक से ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे संख्याएं। तो संख्याएं एक तो प्लस की 12 हो गई आपकी, कितनी हो गई 12, ये तो 12 लिख दिया। और ये तो माइनस वाला गलत होता है, तो 12 हो गई आपकी ये संख्या, पहली संख्या 12 हो गई। तो इसी 12 को इस x की जगह पर रखो, तो 12 और 2 कितना होगा 14। तो एक आपकी कितनी आएगी 14। ये तो 12 हो गई थी आपकी, क्यों भाई ये तो 12 हो गई और एक हो जाएगी आपकी 14। तो ये हो गया आपके आंसर। बोलो बात समझ आई नहीं? संख्याएं ऐसे फाइंड करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्या जानते हैं, दो आंसर, दो संख्या होंगी आंसर होंगी जिनका योगफल 27 होगा। मतलब कह रहा है कि जो आप फाइंड करोगे ना, फाइंड जो आंसर निकल के आएंगे, अगर उनको आप जोड़ोगे ना तो वो कितनी आएंगे जोड़ के पता है? मान लो हमारा 13-14 आ गया आंसर, और इनको जोड़ेंगे तो बोलो 27 नहीं होगा, और इनकी गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अच्छा। तो सवाल ये तो कह रहा है ऐसी दो संख्याएं बताओ कौन सी होंगी जो उनको जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए योगफल करने पर, और गुणा करें उनका तो 182 आना चाहिए। आप इनकी गुणा करोगे तो 182 मिल जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो 27 मिल जाएगा। बात समझ आई नहीं? अब इसको करते हैं सवाल से, सुन लो ध्यान से। देखो ध्यान से, हम लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, ये मानना पड़ेगी आपको हर हालत में x, ठीक है भाई। और लिख दो भैया दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या। इसमें ऐसा कोई सा नहीं कह रहा है कि इसमें विषम या सम नहीं कह रहा है, कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो इसलिए दूसरी संख्या मानना, दूसरी संख्या क्या मानेंगे जो आपकी 27 है ना, 27 उसमें से ये x घटा देना है ऐसे करके, जो भी यहाँ दिया होगा उसमें से आपको घटाना है, ठीक। अब कह रहा है, फिर मुझे तो कह रहा है और गुणनफल, कह रहा है इन दोनों का गुणनफल जो है ना वो 182 है। तो इनकी गुणा करेंगे, ध्यान से देखो, x लिख दिया गुणा का साइन, और 27 माइनस x इक्वल टू कितना भैया 182। समझ पा रहा भाई? अब ये करेगा गुणा, क्या करेगा x 27 में करेगा तो क्या आएगा 27x माइनस x में करेगा इसको उठा के दे लियो इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पहले लिखो क्योंकि आपको पता है पहले एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर वो डिजिट होनी चाहिए इसके साथ एक्स है, फिर वो होना चाहिए इसके साथ कोई एक्स ना हो और एक्स स्क्वायर ना हो, फिर वो लिखा जाता है। 27x है तो 27x लिखेंगे माइनस 182 इक्वल टू 0। जब फ्लो में माइनस आता है तो पूरी लाइन साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा, और इक्वल टू आपका हो गया 0। अब इसके करने आपको फैक्टर, क्या करने फैक्टर। जब आप इसके फैक्टर करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इस बन से करेंगे, ठीक है। तो 182 एकम 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं दो डिजिट में, है ना, कि जोड़े तो 27 आना चाहिए, गुणा करें तो 182 आना चाहिए। और अभी मैंने फैक्टर बताया था 14-13 आएगा, क्या आएगा 14-13। इसकी गुणा करोगे तो ये मिलेगा आपको, और 14 प्लस 13 को अगर जोड़ दोगे तो आपका 27 मिल रहा है। बात समझ नहीं? इसका मतलब है कि 27 के जो फैक्टर हो, 27 के सारा जुड़ के 182 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 14 और 13। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। रखेंगे भाई इसके ऊपर 14 प्लस 13 और x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 14x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे। बस मैं नहीं, जब यहाँ से दो भागों में बांटेंगे दिखाई दे रहा है इसमें, देखना दिखाई देगा नीचे तक। तो कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो x माइनस 144 आएगा, इसमें माइनस है तो जो इसमें आया है वो इसमें आना चाहिए। इसमें कॉमन क्या होगा 13, कॉमन लेने सुन नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसे 144 आया, सॉरी 14 है, 14 ये गलती हुई, क्या आना चाहिए 14, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि देखो x हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि जो अक्षर डबल होता है वो कॉमन होता है। x कॉमन लिए, इसने इस को भाग दी, भाग में घाते घटती हैं, यहाँ x बचा माइनस यहाँ 14 आ गया। आपने 13 कॉमन लिया,
एक्स बचेगा, माइनस प्लस गुणा करने पर माइनस आएगा, इससे इसको भाग करने पर फिर हमें 14 मिलेगा। दोनों सेम हो गया, दोनों जब सेम हो गया तो इन दोनों में से एक लिखूंगी यहाँ पर, यहाँ करता हूँ धंधा, एक्स माइनस 14 एक ब्रैकेट में और जो ब्रैकेट से बाहर है उसको अगली ब्रैकेट में, एक्स माइनस 13। ठीक है भाई, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, ये लेंगे बराबर 0 लेंगे, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। अगर ये माइनस का तो भाई काम ही आएगा प्लस में, एक 14 आ गया, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, अगर ये माइनस का तो काम ही आएगा प्लस में, तो एक 13 आ गया। समझ पा रहे हो? तो आपकी जो संख्या है, क्या पूछा था भाई, संख्याएं, तो संख्याएं जो आ गई आपके आंसर जो आ गए 13 और 14, तो आप 13,14 लिख देंगे ऐसे करके, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई।